हेलो दोस्तों, ये कहानी है मेरी। मैं रिया शुक्ला हूँ। कभी कभी ज़िंदगी की भागदौड़ में ज़रा ठहरने का दिल करता है। कभी रुकती हूँ तो मुझे अपनी पुराने दिन याद आते हैं। वो वक्त जब दादी जी और दादाजी मेरे पास थे। मुझे याद है जब मैं और मेरा भाई गांव जाते थे। दादी जी बक्से में हमारे लिए टॉफ़ियाँ छुपा के रखती थी। वो आम के पेड़ों पर चढ़ना, वो थोड़ी देर तालाब के पास ठहरना, घंटों तालाब के किनारों पर बैठना मुझे बहुत याद आता है। मुझे याद आता है कि दादी जी कैसे हमारे लिए अपनी साड़ी के पल्लू में लड्डू छुपा के लाती थी, जो किसी और के घर से पूजा या किसी और चीज़ में मिला होता था। मुझे अभी भी याद है कि कैसे दादाजी हमारे लिए बाजार से मीठा समोसा लेकर आते थे। हाँ दोस्तों, मेरे गांव में मीठा समोसा मिला करता था। मुझे याद है दादाजी बहुत प्यार से हमारे लिए मीठा समोसा लाते थे। मेरे और मम्मी के लिए ना, मेरे भाई के लिए नहीं, उसे तीखा पसंद है। दोस्तों, मेरे गांव में एक त्यौहार हुआ करता था। उस त्यौहार में सारी घर की औरतें बाहर बाग में खाना बनाती हैं। मुझे याद है मेरी दादी जी बाग में खाना बनाती थी और हम लोग चारपाई लेके, खटिया लेके पहुंच जाते थे। बहुत याद आता है उस लिट्टी चोखा का स्वाद मुझे, जो उस बाग में बना था। वो इमली की चटनी, वो भी मुझे बहुत याद आती है। कभी कभी लगता है जैसे दादी जी मुझे देख रहे हैं, दादाजी भी देख रहे हैं। बट कभी उनकी फ़ोटो के सामने खड़ी होती है तो लगता है कि क्या एक सपना है जो मैंने इतने सालों तक जिया। अब आंखें खोलती हूँ तो वो दोनों दिखते ही नहीं हैं। बहुत याद आती है उन लोगों की। कभी कभी दिल करता है कि काश उनसे मिल पाती, पर शायद ये इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है। ये जितनी भी बातें हैं ये मेरे दिल को बहुत सुकून देती हैं। मुझे लगता है जैसे मानो कि ये बातें आपसे नहीं, अपनी दादी और दादाजी से ही कर रही हूँ। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, मैं बहुत छोटी थी जब मेरी दादी जी की डेथ हो गई, ऑलमोस्ट 12 साल की। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें मेरे साथ और रहना चाहिए था। मुझे अभी भी याद है मेरी दादी जी की 2 चोटियाँ बना दिया करती थी, और वो 2 चोटियाँ बना के मैं उनको मेरी दादी जी कभी भी वो 2 चोटियों को खोलती नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि मेरी पोती ने उसको बनाया है। वो मेरे साथ पूरे गांव में घूम लेती थी। हम शहर में रहते हैं, हम साल में एक बार दादी जी से 1 महीने के लिए मिलते थे। पर मुझे याद है उस 1 महीने में दादी जी एक दिन भी सुकून से नहीं रहती थी। वो सोचती थी इनको कितना खिला दूँ, कितना पिला दूँ। मुझे अभी भी याद है वो दिन जब दादी जी मेरे सर पर तेल लगाया करती थी। मेरे सर पर कोई दर्द नहीं होता था, पर वो मुझे ऐसे तेल लगाती थी मानो मैं कितनी थकी हुई हूँ, जबकि वो सुबह से उठ के काम कर रही होती थी। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। आई मिस यू दादी जी, आई मिस यू दादाजी।